अम्मा काली की है। योगी और मोदी प्रधानमंत्री है, इनको गांव है ब्राह्मण नहीं बुलाया तो कसम काली की अगर यहाँ नहीं उतारे मैंने। तुमने जो प्रधानमंत्री हो तो आपने कितनी जमीन ले ली है? इस जमीन से हटा दूंगा ऊपर। मैं माँ काली का भक्त हूँ कि हिंदुस्तान को तो मारे मोदी, पाकिस्तान में भी मेरा जैसा भक्त नहीं है। हेलीकॉप्टर को यहीं घुमा दूंगा ऊपर और साले को जमीन पे यही उतार दूंगा। ये अगर सरकार सस्पेंड नहीं करेगी तो फिर मेरी काली ना सस्पेंड करेगी सबको। सातों बिरादरी मेरे साथ है, बुरे का साथी कोई नहीं है, भले का साथी सबको ही है। सत्य की विजय होती है सब। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, कैसे ग्राम जो बूथ लेवल से हम आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हमें ऐसे व्यक्ति मिले जिनका शोषण किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आपको हम इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर सिंह कुशवाहा। तो रणवीर सिंह जी, क्या समस्या है और क्या पूरा मामला समझाएंगे हमें जरा? हाँ जी, हमारे गाँव में जी जो प्रधान है, जो अब पट्टे जो गरीबों को मिलने चाहिए। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत रहुपुरा से बोल रहा हूँ मैं। ग्राम पंचायत रहुपुरा, ब्लॉक खंड सैया, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश। हाँ तो जी प्रधानों ने खुद गरीबों को दिया नहीं है, अब खुद अपने आप पट्टे ले लिए हैं। और आवास है, जो आवास हुए, जो जिसपे झोंपड़ी में रह रहा है उसके लिए आवास होने चाहिए। जिसमें 8 और 7 भी खेत है और मकान भी है, उनके लिए आवास नहीं मिल सकते। तो मतलब ये आपको कैसे पता चला? क्या कार्रवाई के लिए पूरा मतलब प्रधान ने कैसे करवाया? जानकारी है आपको? ये जानकारी पहले जो मानिक चंद प्रधान था बड़ा वाला, उससे कोई तहसील में कोई अधिकारी से उसकी जानकारी होगी तो उसने उसकी घरवाली के नाम में 3 बीघा का पट्टा किया था। मूलचंद की घरवाली के किया था, मानिक को प्रधान हुआ था जब, और मूलचंद प्रधान हुआ है तो मानिक की घरवाली के नाम पर पट्टा हुआ है। आपको हम समझाते हैं, जो ग्राम पट्टा होता है, जो गरीबों के लिए यूज के लिए जो व्यवस्थित जमीन होती है वो नियुक्त की जाती है, लेकिन वही जमीन ग्राम, इनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने नाम में करा ली है, जो सरासर अन्याय है, इलीगल है और किसी भी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। और उसी को लेकर ये अपनी आवाज उठा रही है। और कौन कौन है आपके साथ में? मेरे साथ पूरा गाँव है। पूरा गाँव है आपके साथ? सातों बिरादरी मेरे साथ है, बुरे का साथी कोई नहीं है, भले का साथी सबको ही है। सत्य की विजय होती है सब। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि मतलब ऊपर तक आपकी आवाज पहुंचेगी? हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको देखें, तो मतलब उनसे क्या कहना चाहोगे? ये क्या व्यवस्था है, क्या करवा रखी है? मैं इनसे ये कहूँगा सर कि आप प्रधानमंत्री हो पूरे देश के, प्रधानमंत्री हो देश के, तुमने कितनी जमीन अपने, प्रधानमंत्री तो पूरे देश को खरीद सकता है। ये छोटे से प्रधान ने पट्टे अपने नाम में करा लिए, तुमने कितनी जमीन खरीदी है? वो प्रधानमंत्री से ये कहूँगा, तुमने जो प्रधानमंत्री हो तो आपने कितनी जमीन ले ली है? अपने परिवार के नाम में नाम करा दी है। अरे मत बोल यार, तो डर लग रहा हो। अरे बोलेंगे नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा? तुम्हें ये बताओ। जो मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के न्याय करते हैं, लेकिन हम जब गरीबों के साथ मिलते हैं तो गरीबों के लिए इतनी समस्या क्यों आती है? भ्रष्टाचार से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। भाई उनके पास पैसा है, अनकुत पैसा है, वो तो ये समझ लो। अब मैं क्या कहूँ, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए मेरे को इसमें। और ये सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो एक मेहतर लेकर के जाते हैं, 15 दिन बाद सफाई करवाते हैं, इनको 15 दिन की तनख्वाह मिलती है या पूरे महीने की तनख्वाह मिलती है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार आपके सामने इस तस्वीर को रखना चाहेंगे और देखिए, जिस जनपद आगरा से आपको 9 की 9 सीटें मिलती हैं, जनता आपको वोट देकर चुनती है, वही जनता किस प्रकार शोषित हो रही है, जो गरीब व्यक्ति है किस प्रकार शोषित हो रहा है। और जैसे हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? पूरन सिंह। तो मतलब इन्होंने अभी समस्या बताई, तो ऐसे ही सारी प्रदेश में हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई समस्या है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाधान होना चाहिए, गरीबों की सुननी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो गरीबों की तो नहीं सुनता है कोई, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। गरीबों के लिए तो हर कोई तैयार है, आवाज उठानी चाहिए उनको आगे। तो जैसे अब आपने बताया कि जो तहसील से जो मिलकर जो उन्होंने भ्रष्टाचार करके जब जमीन अपने नाम कराई है, तो ऐसे अधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए। ये अगर सरकार सस्पेंड नहीं करेगी तो फिर मेरी काली माँ सस्पेंड करेगी सबको। इस जमीन से हटा दूंगा ऊपर। मैं माँ काली का भक्त हूँ कि हिंदुस्तान को तो मारे मोदी, पाकिस्तान में भी मेरा जैसा भक्त नहीं है। जो मैंने अपनी माँ कैसे अपने शरीर में पेश करी है वो मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है। कसम माँ काली की है। योगी और मोदी प्रधानमंत्री है, इनको गांव है ब्राह्मण नहीं बुलाया तो कसम काली की अगर यहाँ नहीं उतारे मैंने। ये रेल चलती है, माँ भगवानी की उससे सिंधु लगता है, जो माँ महावरी हो रही है उससे रेल चलती है, टीके लगा के जब चालू होती है। हेलीकॉप्टर को यहीं घुमा दूंगा ऊपर
और साले को जमीन पे यही उतार दूंगा। वो मैं आदमी हूँ, तो मतलब न्याय की पूरी उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। मुझे न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरी काली माँ दिलवाएगी न्याय। सरकार नहीं दिलवाएगी तो मुझे काली माँ दिलवाएगी। सारे अधिकारियों को सबको इकट्ठा कर दूंगा यहाँ, जिसके नाम से पर्ची लिख के डाल दी बहन, रोता हुआ आएगा यहाँ, रोता हुआ आएगा, रोता हुआ। तो आपने देखा कैसे हमने आपको गांव गांव से लेकर समस्याएं दिखाई। सारे न्यूज चैनल एसी रूम में बैठ के आपको न्यूज दिखाते हैं, लेकिन बतंगड़ आपको दिखाता है गांव गांव में जाकर खबरें, लोगों की समस्याएं देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी, सचिन त्यागी के साथ। जय हिंद, जय भारत।